हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट। इसी से पूरे देश को न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और देश की जनता को अगर किसी संस्था में इस समय सबसे ज़्यादा यकीन है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम है संविधान की व्याख्या करते रहना। जब भी उसके सामने कोई मुद्दा आए तो निष्पक्ष होकर उस पर निडर होकर फैसला सुना देना। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को रिटायर हो गए और आज 11 नवंबर है और आज देश को 91वें सीजेआई मिल चुके हैं। नए सीजेआई का नाम है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चंद्रचूड़ का कार्यकाल खट्टा मिठा रहा। कई सारे लोगों ने उनके कार्यकाल को अपने अपने तरीके से मूल्यांकन किया। पेगासस का मामला उनके कार्यकाल में आया और राफेल का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा, चुनावी मशीन का मुद्दा, बैलेट पेपर का मुद्दा, बुलडोज़र, एनकाउंटर, तमाम तरीके के मुद्दे उनके सामने आए। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर अभी कोई ठोस फैसला नहीं आया है। अब जो नए सीजेआई हैं उनसे देश बहुत सारी उम्मीदें कर रहा है। याद करिए, जब पेगासस का मुद्दा या फिर राफेल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया तो सरकार के वकील ने कहा कि भाई इस मामले में बात ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिबेट ना करिए। हालांकि राहुल गांधी पेगासस के मामले पर, राफेल के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सरकार पर आक्रामक थे, लेकिन इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया भाई ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, इसलिए इस पर ज़्यादा किसी ने बात नहीं की। उसके बाद याद होगा आपको, चुनावी मशीन का मुद्दा आया। कहा गया कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और कई सारे सबूत भी दिए गए। यहाँ तक कि जो अमेरिका के अरबपति एलन मस्क हैं, जो देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ बैठक करते हैं, और उनकी शख्सियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एलन मस्क ने हाल ही में एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि 2050 तक मंगल ग्रह पर वो 1 करोड़ लोगों को बसा देंगे। ये दावा किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो दिन रात साइंटिस्ट के बीच में रहते हैं। एलन मस्क ने कहा कि जो ये मशीन है इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, ये हैक हो सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये एलन मस्क ने दोहराया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पर कोई भी फैसला नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि 2024 में इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा, मशीन पर कोई बड़ा फैसला आएगा, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में इस पर कोई भी फैसला नहीं आया। हालांकि इस मुद्दे पर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं। देश के तमाम लोग बैलेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इस पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। अब संजीव खन्ना जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे बैलेट को लेकर वो क्या फ़ैसला करेंगे, क्या पूरे देश में बैलेट से चुनाव हो पाएगा। पेगासस का मामला हो या फिर राफेल का मुद्दा हो या फिर बुलडोज़र का मामला हो या फर्जी एनकाउंटर के मामले हों, इस पर क्या कोई बड़ा फैसला आएगा? देखिए, जो बुलडोज़र चल रहा आप देख रहे हैं, जब भी किसी पर आरोप लगता है तो तुरंत बुलडोज़र चल जाता है। और बुलडोज़र जस्टिस की एक बात उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से सामने आ रही है। यूपी सरकार ख़ास तौर से बुलडोज़र से न्याय दिलाने की बात कर रही है। हालांकि बुलडोज़र का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते इस पर फैसला सुनाया। योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा कि अगर बुलडोज़र चला तो तुरंत 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो लोगों ने कहा अगर 2017 में
जब ये बुलडोज़र आया था तभी फैसला आ जाता, तो इस तरह की जस्टिस की बात नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में कानून है, लोकतंत्र है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे में कोई पैरेलल न्याय व्यवस्था नहीं चल सकती। कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार ये नहीं कह सकता कि जाओ उसका घर गिरा दो, उसे गिरफ्तार कर लो। ऐसे सज़ा का ऐलान कोई सरकार नहीं कर सकती। तो नए सीजीआई के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, देखना होगा वो किस तरीके से काम करते हैं, इन मुद्दों पर, इन बिंदुओं पर वो कितना ध्यान देंगे। ये जब मामले उनके सामने आएंगे तो इन मामलों पर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कोई बड़ा फैसला देंगे, उनसे देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नए सीजीआई से आपको कितनी उम्मीद है, आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।